हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का विशाल सर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सत्रह पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं परसेंटेज, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। परसेंटेज आप लोगों का अगर क्लियर है तो उससे हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज अच्छे से आप लोग कर लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर मिक्सर एलिगेशन आता है आपका, फिर एक आप लोगों का पॉपुलेशन बेस क्वेश्चन आता है, सैलरी बेस आता है, वेन डायग्राम में आप लोगों को यूज हो जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज से ही सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ये सब SICI, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से एंड करेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग मुझे मेरे नंबर में मेंशन कर दूंगा, उस पर आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज जैसे है, परसेंटेज पर प्लस सेंट को मिलाकर परसेंटेज बना है, परसेंट बना है। ठीक, और सेंट का मीनिंग क्या होता है। सेंट का मीनिंग होता है 100, किसी भी चीज़ को आउट ऑफ 100। ठीक, परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं इस साइन से, डिनोटेड बाय दिस। क्लियर। वन वन जो होता है वो 100% के इक्वल होता है। कंप्लीट। और मान लीजिए 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 1 का आधा हाफ है तो ये क्या आ जाएगा, 50% इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, परसेंटेज का साइन हमें अगर हटाना है और मान लीजिए ये परसेंटेज का साइन अगर रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए 100% है, 100% है और हमें परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो इसको क्या करेंगे, 100/100, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। आपको यहाँ पे लिखा हुआ था। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। जैसे आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
एनी फ्रैक्शन converted in fraction converted in percentage परसेंटेज के लिए 100 से वी मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर। जैसे मान लीजिए 1 है, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 100%। मान लीजिए 1/2 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0 कितना आ गया, 50%। क्लियर। मान लीजिए 1/4 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो 1/4 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 बचेगा 20 हो गया, 4 5 जा कितना आ गया, 25%। क्लियर। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए कुछ हम लोग परसेंटेज लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 55% वाला, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 55% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए क्या बताया था, एनी फ्रैक्शन कन्वर्टेड इन परसेंटेज साइन रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज साइन को रिमूव करेंगे बाई 100 तो कितना आ जाएगा, 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 कितना आ गया, 11/20। क्लियर। अगर इसी 11/20 को ये फ्रैक्शन में आ गया, इसी को हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 11/20 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 21 जा 20, 25 जा 100 क्या आ गया, 55%। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 240% है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में परसेंटेज रिमूव करेंगे क्या आएगा, 240/100 क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना आ गया, 12/5 फ्रैक्शन में आ गया। अगर इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 12/5 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कितना आ गया, 12 2 जा 24 और ये 0 to 40%।
क्लियर। देखिए क्या हो रहा है, ए परसेंटेज गिवन है, ए फ्रैक्शन है और ए फिर से परसेंटेज। क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और जैसे थर्ड एग्जांपल 7/25। अब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 ऑन जा 25 4 जा 100, 7 4 जा 28%। क्लियर। फिर नेक्स्ट मान लीजिए 9/20 है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, क्या करेंगे, इंटू 100%। तो 21 जा 20, 25 जा 100, क्या आ जाएगा, 9 5 जा 45%। क्लियर। अगला एग्जांपल मान लीजिए 3/7 है, इसको करना है तो क्या होगा, इंटू 100। तो क्या आएगा, ए 7 से नहीं डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा, ए 300/7% हो गया। ठीक। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 300 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, क्या बचेगा 2, 0 आएगा, 7 2 जा 14, ये क्या आ गया 6, कितना बचेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, क्या आएगा 42:6/7%। क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पता है ना, ये जो जितनी बार डिवाइड करते हैं वो होल नंबर यहाँ पे आएगा और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे आएगा और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9 इंटू 100%। तो ये क्या आ जाएगा, 4/9 यानी 400/9%। क्या आ जाएगा, या तो इसको 4/9 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये 100 को डिवाइड कर दीजिए। तो देख लीजिए इसको 400 डिवाइडेड बाई मान लीजिए 9, तो 9 4 जा 36, बचेगा क्या 4, फिर 0, 9 4 जा 36, बचेगा क्या 4, क्या आ गया, इसको लिखा क्या जा सकता है 44:4/9%। क्लियर। अगर मान लीजिए आपको इस तरह गिवन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दिया है 57:1/7%। तो क्या इसको करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो क्या होगा, 7 7 जा 57, यानी 50 × 7 350, और 7 7 जा 49, कितना आ गया 399 + 1। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 57 × 7 है, इसी तरह मल्टीप्लाई होगा ना, इनका मल्टीप्लाई और ये ऐड करते हैं। तो देखिए, तो इसको हम सब 7 को छोड़ देते हैं सबसे पहले, इस 7 7 जा 49 हो जाएगा, क्लियर। और ये बचेगा क्या, 50 × 7, तो 7 5 जा 35 + 0, कितना आ गया 350 + 49 399, और +1 क्या आ गया आपका 400, क्लियर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 400/7%। अब फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 400/7 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4/7, क्लियर। 4/7 को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 57:1/7% आएगा, क्लियर। इसी तरह मान लीजिए 83:1/3% है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले 8 3 जा 240, और 3 3 जा 9, 249 + 1 250, 250/3%। इसको कन्वर्ट करेंगे 250/3 × 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा क्या आ जाएगा 5/6, क्लियर। देखिए इनका मल्टीप्लाई कैसे किए, 83 × 3, तो ये 80 × 3, 8 3 जा 24, और 0 आ जाएगा तो 240, और 3 3 जा 9 + 9 249, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। चलिए कुछ परसेंटेज हम लोग लिखते हैं जिनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, या तो आपको पता है कन्वर्ट करने के लिए बता ही दिया गया है आप लोग एग्ज़ाम में, या तो कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप उसको याद कर लीजिए, क्लियर। चलिए ये इम्पोर्टेंट टेबल है, क्लियर। देखिए 1 को कितना लिख सकते हैं 100%, 2 को कितना लिख सकते हैं 200%, और 3 को कितना लिख सकते हैं, जो होल नंबर है जितना है उतना 100, ठीक। 3 को 300%, क्लियर। अब देखिए 1/2 को कितना लिखा जा सकता है
50%। 1/3 को कितना लिखा जा सकता है? 33:1/3%। फिर अगर 1/3 गिवन है, आपको 2/3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2/3 यानी 1 का 2 टाइम्स हो गया, इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा। 66:2/3%। ठीक। क्लियर यहाँ तक? अब मान लीजिए 1/4, 1/4 का क्या हो जाएगा? 25%। अगर मान लीजिए आपको 3/4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 1/4 का 3 टाइम्स, 1/4 का 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 25% का 3 टाइम्स 75%। क्लियर? 1/5 क्या आ जाएगा? 20%। क्लियर? और आपको 2/5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? कितना आएगा? 1 का 2 टाइम्स यानी 40%। क्लियर? वन बाई सिक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? 16:2/3%। तो 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 टाइम्स यानी 16 5 जा 80 और 2 5 जा 2/3 हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 83:1/3। देखिए, क्लियर है यहाँ तक? अब इसका 5 टाइम, तो ये 16 5 जा क्या आ गया आपका? 80 और 2 5 जा 10। क्लियर? 5 2 जा 10, तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3:1/3 बचेगा। तो यही आपका जो 83:1/3 आया है, यही हो जाएगा। क्लियर? 83:1/3। क्लियर? आगे आपको कन्वर्ट करने के लिए भी बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक में। फिर 1/7 को 14:2/7%। अब मान लीजिए आपको 2/7 की वैल्यू पूछ दिया, तो क्या आ जाएगा? ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो 14 2 जा 28 और 28 और ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4/7%। क्लियर? 1/8 क्या आ जाएगा? 12:1/2%। इसी तरह 1/9 क्या आ जाएगा? 11:1/9%। क्लियर? और 2/9 की वैल्यू आपको पूछ रहा है, क्या आ जाएगा? 11 2 जा 22:2
2/9। क्लियर। फिर मान लीजिए 1/10 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या आ जाएगा? 1/10 की वैल्यू 10%। 3/10 की वैल्यू पूछेगा, क्या आ जाएगा? 30%। क्लियर। 1/11 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9:1/11%। ठीक। 1/12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8:1/3%। 1/13 की क्या वैल्यू आएगी? 7:9/13%। क्लियर। इसी तरह 1/14 की भी और 1/15 की भी वैल्यू होती है, क्या आएगा? 7:1/7%। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6:2/3%। क्लियर। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए 100% क्या होता है? 1 होता है। क्लियर। 100% 1 होता है। तो अब इन्हीं सारी वैल्यू को हम लोग लेकर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको कभी पूछ देगा 133:1/3% की वैल्यू पूछ दिया, तो क्या करेंगे आप? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? या तो आप मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन देखिए ये क्या है, इसमें 100 आपका दिख रहा है, क्या होगा? 100% प्लस 33:1/3%। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो गई। और 33, यही इसीलिए वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा था। 33:1/3% क्या हो जाएगा? कितना? 1/3। क्लियर। 33:1/3% क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3। तो ये कितना आ गया? 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4/3। इसकी वैल्यू 4/3 होगी। क्लियर। इसी तरह 214 2/7%। इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 14:2/7। 200% प्लस 14:2/7%। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? 200 की वैल्यू क्या होगी? 2। और 14:2/7 की वैल्यू 1/7 बताया था। आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल एक चार्ट पे लिख कर अपने सामने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, वॉल पे चिपका लीजिएगा, और उसको बार बार देखते रहेंगे तो ये वैल्यू वैसे ही याद हो जाएगी। तो ये 7 2 जा 14 प्लस 1/7 क्या आ जाएगा? 15/7। क्लियर।
मान लीजिए आपको 266 2/3% की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 200% प्लस 66 2/3%। तो 66 2/3% की वैल्यू नहीं पता है, तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/3 का 2 टाइम्स 2/3। क्लियर? तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और प्लस 2 8/3। क्लियर? अब मान लीजिए 142 6/7%, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100% प्लस 42 6/7%। तो 42 6/7 की वैल्यू बताया था। 42 6/7 की वैल्यू क्या थी? देखिए, तो 42 6/7 आपको नहीं पता है, तो 1/7 किस में आ रहा है इसमें, तो इसको इससे वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ए 14 का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 14:1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 1/3। ठीक, सॉरी, फोर्टीन इज टू 2/7 की वैल्यू कितनी है 1/7। 2/7 की वैल्यू 1/7 के बराबर है, तो ये 14 किसका 3 टाइम्स है इसका, तो इंटू 3, तो इसमें भी इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 3/7। क्लियर? ये क्या है 14 3 जा 42 और 2 3 जा 6/7% की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/7। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/7, तो 7 1 जा 7 और प्लस 3 10/7। क्लियर? मान लीजिए आपको 509:1/11% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 500% प्लस 9:1/11, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखाया था 1/11, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/11, 1/11 ही लिखाया था ना। देखिए 9:1/11 की वैल्यू 1/11। क्लियर? क्या आ जाएगा 11 5 जा 55 प्लस 1 56/11। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 137.5%, ये कितना हो जाएगा 100% प्लस 37.5, 37.5% है ये भी। देखिए 37.5 किसकी वैल्यू है, थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ये क्या है 1/8, और एक कितना आ जाएगा 12 3 जा, ये 3 टाइम्स होगा इसका,
देखिए 37.5, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, 37.5 30 हो जाएगा। 100% हटेगा तो 100 होगा, और डेसिमल हटेगा तो इतना, तो ये क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35, बचेगा क्या, 5 2 जा, सॉरी बचेगा कितना 2, तो 5 5 जा 25 अपॉन 5 2 जा 10, 200। ठीक, तो फिर 25 से हम फिर से करेंगे, तो 25 3 जा कितना हो गया 75, 25 8 जा 200, वैल्यू कितना आ गई 3/8। इसकी वैल्यू आ गई, ए 100 है +1 तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, क्या आ जाएगा 11/8। क्लियर, या तो इस तरह कन्वर्ट करके कर लीजिए, नहीं तो इसको 37.5 इसको क्या लिख सकते हैं, 37:1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 किसका आ रहा है 12 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 12:1/2 इंटू 3, तो 12 3 जा कितना आ गया 36, और 3 3/2, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, क्या आ गया 36 + 1:1/2, तो ये क्या आ जाएगा 37:1/2%। क्लियर, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी कितनी वो है 1/8, तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8। क्लियर, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और कुछ और परसेंटेज का कन्वर्जन लेकर आएंगे, जिससे आपका परसेंटेज का बेसिक एकदम मजबूत हो जाए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।